उनको कैसे अच्छे से निर्वाह करें, ये समझ नहीं आ रहा महाराज जी। कभी-कभी माया गिरा देती है बार-बार। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। हरिवंश धर्म उसी के हृदय में टिकता है जहाँ नाम है। जहाँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हरिवंश भरोसे भय निडर। जब खूब नाम जप करेंगे तो हमें हरिवंश का भरोसा हो जाएगा, और जब भरोसा हो गया तो बड़े से बड़े संकट से निवृत्ति हो जाएगी, बड़े से बड़े विपत्ति से बच जाएंगे। एक बार गंगा यमुना बाई थी हमारे हरिवंश महाप्रभु की शिष्या, तो वो बाल ब्रह्मचारिणी तो चमक रही थी। अब पुराने फटे पुराने कपड़े पहने यमुना स्नान करके जा रही थी। अकबर बादशाह का भांजा अजीज बेग शायद उसका नाम था, उसने दूर से देखा इतनी सुंदरी स्त्री, तो उसका मन काम से युक्त हो गया। लोगों से बातचीत की, ये कौन है? तो बोलते ये फकीर है, ये तो बाबा जी है। उसने सोचा कि ऐसे डायरेक्ट तो समाज विरोध कर देगी अगर हम कुछ छेड़ते हैं, तो बुद्धिमान था। उसने 2 वेश्याएं लगाई मथुरा में, वो टिका हुआ था। 2 वेश्याएं लगाई कि अगर आप हमारे महल तक उसको ला सको तो तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। तो वैश्याओं ने साधु का वेश धारण किया और जाकर उनके पास बैठ गए और भगवत चर्चा करने लगे। तो उन्होंने उनका आदर किया, भगवान की चर्चा करती है, संत वेश है। अब रोज आने लगी, 10-5 दिन केवल भगवान की चर्चा की। वो सीख के आती थी और भगवान की चर्चा, तो बड़ा आदर करती कि आपने हमारे भगवान का यश सुनाया, और बैठालती आती। फिर एक दिन नहीं आई और दूसरे दिन फिर आई, तो उनका कल आप नहीं आई थी? तो बोले हमारे यहाँ एक बड़े संत आए हैं, उनकी सेवा में हम लोग थी, तो अगर आप चाहें तो चले, आप भी दर्शन कर लें। पहले तो उन्होंने ना कहा कि हमें जरूरत नहीं कहीं जाने की, पर जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की तो उनके मन में आया संत दर्शन के लिए जाने में क्या परेशानी, तो उनके साथ मथुरा चली गई। जब महल दिखाया तो पहली शंका हुई कि संत महल में कैसे। फिर उन्होंने कहा संतों का क्या, महलों में कोई बुला के रख ले तो अंदर गई, जो अंदर गई बाहर से सिटकिनी मार दी, दरवाजा बंद कर दिया। तो उनको शंका हुई, सामने देखा अजीज बेग, और वो कामाशक्त एकदम, अब अधिकार और पद सब कुछ है, और वो भिक्षावृत्ति से जीने वाली, तो उसको नजर में आ रहा था कि क्या है ये,